सुप्रभात प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने संज्ञा और उसके भेदों व उपभेदों के बारे में चर्चा की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का कई बार इस प्रकार प्रयोग दिखाई देता है कि वे जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाती हैं। कई बार जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो किसकी श्रेणी में आती हैं? जातिवाचक संज्ञा की। वो कैसे? इसका रीज़न होता है उस व्यक्ति विशेष के गुण। जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं तब वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा या अपने दृढ़ संकल्प के लिए फेमस हैं। अगर कोई कहता है कि मदन तो भीष्म पितामह है, उसे रास्ते से कोई डिगा नहीं सकता, तो यहाँ पे मदन की संज्ञा मदन को किससे कंपेयर किया गया है? भीष्म पितामह से। तो भीष्म पितामह व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में आपको दिखाई दिया। तो यहाँ पे मदन किस बात के लिए फेमस हो गया? अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए। जैसे भीष्म पितामह अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए फेमस थे, उसी तरह कोई भी अगर दृढ़ प्रतिज्ञा करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? भीष्म पितामह। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे भाई मुझ अभागे सूरदास की मदद करो। तो यहाँ पे सूरदास के लिए किसके लिए यूज़ किया गया? अंधे व्यक्तियों के लिए। एक अंधा व्यक्ति है वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? सूरदास से। सेकंड है वह तो विभीषण निकला अपनों को ही धोखा दे गया। तो यहाँ विभीषण किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो विश्वासघात करते हैं। जैसे रावण का भाई विभीषण था, वो अपने भाई को छोड़कर राम के साथ मिल गया था। तो जब भी हम किसी धोखेबाज व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? विभीषण। थर्ड एग्जाम्पल है वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे एकलव्य किस बात के लिए फेमस है? ऐसे बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है एकलव्य शब्द जो गुरु की भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो एकलव्य शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? गुरु की भक्ति के लिए। तो ये एकलव्य वैसे तो नाम है, विभीषण भी नाम है, सूरदास भी नाम है, लेकिन अपने विशेष अर्थ को लिए होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आ गए हैं। उसके बाद है तुम जैसा श्रवण कुमार। अब श्रवण कुमार भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन श्रवण कुमार अपनी पितृ भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो जब भी कोई अच्छा बेटा जो अपने माँ बाप की सेवा करता है तो उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? श्रवण कुमार की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर तुम जैसे हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। यहाँ पे हरिश्चंद्र कौन था? जो अपनी सत्यवादिता के लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे किसी पर्सन को किससे कंपेयर किया गया है? हरिश्चंद्र से। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। यहाँ पे जयचंद किसको प्रेजेंट कर रहा है? जयचंद जो विश्वासघाती लोग होते हैं या धूर्त टाइप के, क्रूर टाइप के लोग होते हैं जो अपने आप को मतलब भलाई के कार्य के लिए नहीं, बुराई के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। गद्दार व्यक्तियों की श्रेणी में जो आते हैं वो उनको किसकी संज्ञा दी जाती है? जयचंद। तो उन्होंने जयचंद कौन था वैसे? वो पृथ्वीराज थे जो राजपूत, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो ये जयचंद गद्दार व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो भी गद्दारी करते हैं, जो भी मतलब अपने ईमान को बेच देते हैं, ईमानदारी नहीं दिखाते, तो ऐसे व्यक्तियों को किसकी संज्ञा दी जाती है? जयचंद। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है? महात्मा जी। यहाँ पे वैसे तो महात्मा जी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि महात्मा तो हमारे देश में अनेक है ना। यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर महात्मा का नाम अगर नहीं लिया जाता तो वो किसकी श्रेणी में आते हैं? जातिवाचक संज्ञाओं की। लेकिन यहाँ पर महात्मा जी के नाम से कौन फेमस है? गांधी जी ना।
तो उन्होंने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। तो ये महात्मा शब्द कॉमन ना होकर ये प्रॉपर बन गया है, स्पेशल नेम बन गया है, क्योंकि ये सिर्फ महात्मा गांधी जी के लिए यूज हुआ है ना ये शब्द। तो इसीलिए यहाँ पर महात्मा जी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह नेता, नेता वैसे तो हमारे देश में अनेक होते हैं, कॉमन होते हैं, लेकिन यहाँ पे किस पर्टिकुलर नेता की बात की जा रही है, सुभाष चंद्र बोस। वो नेताजी के नाम से फेमस थे। तो उन्होंने ही जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। तो इसीलिए वो अपने स्पेशल नेम से फेमस हो गए, नेताजी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पंडित जी को सभी बच्चे चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो वैसे तो पंडित बहुत हैं हमारे देश में, पंडितों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पंडित जी शब्द एक स्पेशल पर्सन के लिए यूज हुआ है, वो कौन है, नेहरू जी। तो इसीलिए पंडित जी शब्द जातिवाचक संज्ञा ना होकर क्या बन गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, महात्मा जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलन चलाए। तो महात्मा जी वैसे तो बहुत हैं हमारे देश, हमारा जो देश है वो साधु मुनियों का, महात्माओं का देश है, लेकिन यहाँ पे महात्मा शब्द एक व्यक्ति के लिए फेमस हुआ है, वो कौन है, गांधी जी। तो इसीलिए ये जातिवाचक शब्द ना होकर क्या बन गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया, क्योंकि ये स्पेशल गांधी जी के लिए महात्मा जी शब्द यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आज़ादी के बाद भारत में सरदार के कामों को कौन नहीं जानता। अब आप सभी जानते होंगे कि आज़ादी के बाद जो अलग अलग रियासतें थी, जो राजाओं की राजधानियां थी, उन सब के एकीकरण का, उन सबको इकट्ठा करने का काम का श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पर सरदार, सरदार वैसे तो कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उनके स्पेशल नेम के कारण, वो सरदार के नाम से फेमस हुए थे, तो उनके स्पेशल नेम के कारण ये जातिवाचक संज्ञा शब्द ना होकर ये क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि सरदार के नाम से कौन फेमस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है। जब कोई भाववाचक संज्ञा, वैसे तो भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जब भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में यूज की जाती हैं किसी भी वाक्य में, तो वो क्या बन जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम चाहें तो दूरियां, अब यहाँ पे दूरी एक वचन है तो उसका बहुवचन बन गया दूरियां, तो दूरियां शब्द क्या बन गया, जातिवाचक। सेकेंड एग्जाम्पल है, इतनी प्रार्थनाएं करने पर भी कोई असर नहीं हुआ। प्रार्थना शब्द भाववाचक संज्ञा है क्योंकि वो एक वचन है, लेकिन हमने इसको अब इस वाक्य में बहुवचन में यूज किया, प्रार्थनाएं, तो इसलिए ये शब्द क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड एग्जाम्पल है, ऊंचाइयां नापनी हो तो पर्वतों की सैर करो। तो ऊंचाई, ऊंचाई वैसे तो एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब हमने इसको वचन, इसका वचन बदल दिया, इसको बहुवचन में प्रयुक्त किया है इस वाक्य में, तो ये शब्द क्या बन गया, ऊंचाइयां शब्द जातिवाचक संज्ञा। अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई हैं। दूरी अगेन इसका भाववाचक संज्ञा, हमने इसका वचन चेंज कर दिया, तो ये भाववाचक संज्ञा की जगह क्या बन गई, जातिवाचक संज्ञा। नजदीकी, नजदीकी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सेंटेंस में हमने इसका बहुवचन लिखा है, नजदीकी का नजदीकियां शब्द बनाया है, तो ये क्या बन गई, नजदीकियां। ओके, थैंक यू बेटा।